द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। ये बुक विलियम जेम्स जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने लिखी है, जिसमें वो डिफरेंट तरीके के जो रिलीजियस एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं और फिर वो एक्सपीरियंस उन पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और वो एक ह्यूमन लाइफ को कैसे शेप करते हैं, ये इस बुक में यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बुक नहीं बल्कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1901 में लेक्चर्स दिए थे, जिन्हें फिर कंपाइल किया गया बुक फॉर्म में। इस बुक के अंदर विलियम जेम्स क्या कहते हैं, हम इसमें मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। अब जैसे कि पहला पॉइंट, इन्होंने रिलीजन को मतलब रिलीजन एक्सपीरियंस को कहाँ क्या है, कि रिलीजन एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है या रिलीजन खुद में क्या है। विलियम जेम्स कहते हैं कि ये रिलीजन जो है ये बस कोई रिचुअल नहीं है कि आप प्रेयर कर रहे हैं, आप मंदिर में कुछ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में कुछ पढ़ रहे हैं, ना ये कि ये रिलीजन मंदिर मस्जिद बनाने का नाम है, बल्कि वो कहते हैं कि एक डीप एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे ये होता है। इसके लिए इसे कोई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं, रिचुअल की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो इसे पर्सनली एक्सपीरियंस कर देता है। जैसे कि हम डेली लाइफ से समझे तो एक इंसान अगर वो कभी घर में भी गॉड, अल्लाह, भगवान किसी से भी बात करता है तो उसे उस खुदा की प्रेजेंस महसूस होती है, रादर उस इंसान से जो मस्जिद मंदिर या चर्च के अंदर जाता है, वहाँ पे उसे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो इस इंसान को घर के अंदर ही मिल जाता है। सो इस पॉइंट में हम ये कहेंगे कि ये रिलीजन जो है ये बस ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे वो ये कि विलियम जेम्स रिलीजियस पीपल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब जो अब इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो रिलीजन को मानते हैं, विलियम जेम्स उनके दो टाइप्स बताते हैं उन लोगों के। एक को कहते हैं वो हेल्दी माइंडेडनेस, जो इंडिविजुअल्स इस पे बिलीव करते हैं कि अगर कुछ भी गलत उनके साथ हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा है। जैसे एक बिलीफ ऐसा होता है कि अगर ये मेरे साथ होता है तो वो पास्ट में देखता है कि जब मेरे साथ पिछली बार कुछ हुआ था, मैंने उस टाइम भी सोचा था ये गलत हुआ मेरे साथ काफ़ी, लेकिन जब 1 साल हुआ, 2.5 साल हुए, 2 साल हुए, तो फिर मुझे लगा कि ये ज़रूरी था होना, वरना मैं तो क्या ही करता। ये एक तरीके के लोग हैं जो हर चीज़ के अंदर अच्छाई देखते हैं। या कोई ऐसा है जो समझता है कि अगर कोई वो चैलेंज फेस कर रहा है, जैसे वो एग्ज़ाम के अंदर उसने फेल हो गया, तो वो ये सोचे कि ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अब ग्रो करूं, अब मैं ज़्यादा मेहनत करूं, जिससे मैं अब अच्छे से समझ सकूं इन किताबों वगैरह में क्या लिखा हुआ है। इस इंसान को बिलीव होता है कि खुदा उससे मोहब्बत रखता है, मतलब अगर ये बिलीफ है कि खुदा एग्जिस्ट करता है तो इसे ये दिमाग में होता है कि उसको मेरी फ़िक्र भी होगी, जाहिर है उसके पास सारा इल्म मौजूद है, तो वो उसको मेरे हाल का भी पता होगा कि मैं किस हाल से गुज़र रहा हूँ। तो इनको विलियम जेम्स हेल्दी माइंडेडनेस कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिक सोल वाले लोग होते हैं, तो ये टाइप रिलीजियस पीपल में ही कहा है, मतलब कि रिलीजियस पीपल के अंदर ही एक ग्रोह ऐसा होता है, एक टाइप ऐसा होता है जिनको हम सिक सोल कहेंगे। पहला हमने देखा जो हेल्दी माइंडेडनेस वाले थे, ये वाला है सिक सोल वाला। द सिक सोल मतलब एक बीमार आत्मा, अगर हम हिंदी में कहें। इसका क्या मतलब है कि जैसे इसमें सिक वर्ड आता है, यानी ये बीमार है, लेकिन इसको खुद को भी पता है कि ये बीमार है। जैसे किसी को खांसी है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को कुछ है, तो उसको पता वो बीमार है, लेकिन उसको पता है कि मैं बीमार हूँ। तो ऐसे ही किस्म के ये लोग भी होते हैं जिनको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन इनको सही तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। ये जब कुछ गलत कर रहे होते हैं, इनको अंदर से आवाज़ आती है कि तुम गलत कर रहे हो,
तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंज फेस करने पड़ते हैं स्पिरिचुअल लाइफ तक पहुंचने के लिए। इनको विलियम जेम्स सिक्स सोल कहते हैं। यानी अगर मैं समराइज़ करूँ इस चीज़ को, सिक्स सोल को, तो इनको जब अगर ये कुछ मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल शराब पीना शुरू करते तो इनके अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है कि मैंने गलत किया, लेकिन धीरे धीरे गिल्ट फील करते करते टाइम लग जाता है, लास्ट पर ये एक ऐसा बन जाता है, फिर वो शराब वराब को छोड़ देता है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम जाए, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, अब तीसरा हम इस पे विलियम जेम्स कहते हैं, वो ये पॉइंट है कि एक इंसान के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाती है, अचानक से या काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब ग्रेजुअल चेंज आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। इसका क्या मतलब है कि इसका विलियम जेम्स ये बताते कि ये प्रोसेस है जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को। इसका विलियम जेम्स कहते हैं कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सडन हो जाए, अचानक से, जब बहुत जल्दी मतलब कुछ ही समय के अंदर ये इंसान अपने सारे बिलीफ्स, अपने इमोशंस बदल देता है। ये कैसे हो सकता है? जैसे कोई इंसान बड़ी ही सिंफुल लाइफ गुजार रहा है, बड़े ही गलत कर रहा है, लेकिन वो अचानक से ये चूज करता है कि मैं खुदा को फॉलो कर दूं। ये किसी भी ऐसे लाइफ चेंज इवेंट के साथ होता है। कोई किसी ने नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किया हो, तो उसके अंदर विलियम जेम्स कहते हैं कि अचानक से उसका ये सारा बिलीव्स बदल जाते हैं, उसके इमोशंस बदल जाते हैं और वो सारी लाइफ अपने खुदा की तरफ फॉलो करना शुरू कर देता है। दूसरा प्रोसेस उन्होंने कहा है जो ग्रेजुअल है, मतलब स्लोली होता है और फेथ मतलब ये स्लोली ये प्रोसेस चलता है और फिर ये फेथ ग्रो होना शुरू कर देता है। ये कैसे होता है? विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर एक यंग इंसान को उसको एक रिलीजियस होम के अंदर रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके अंदर बिलीव्स फिर डेवलप होना शुरू हो जाता है एडल्टहुड के अंदर। यंग जब ये था तो ये बस एक रिलीजियस फैमिली में रेज किया गया, तब इसको ये चीज़ें पता नहीं थी, बट धीरे धीरे तो एडल्टहुड के अंदर ये एक डीप फेथ रखने वाला इंसान बन जाता है। इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं मिस्टिसिज्म के बारे में। मिस्टिक एक्सपीरियंस आपने सुना होगा कि वैसी चीज़ें होती है ऐसी, तो विलियम जेम्स इस बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक मतलब एक डीप स्पिरिचुअल मोमेंट होते हैं जहाँ पे इंसान को लगता है कि वो किसी हायर पावर के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है। ऐसे आपने जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस सुने होंगे, विलियम जेम्स उसका नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब इंसान को ऐसा फील होता है कि वो किसी हायर पावर के साथ कनेक्टेड है। इस मिस्टिकल एक्सपीरियंस के कैरेक्टर्स क्या है? विलियम जेम्स कहते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को बताना, मतलब ये वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये वही जानता है जिसको फील हुआ होगा। जैसे मैंने पहले पॉइंट में ही कहा था कि इन्होंने कहा था कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो यहाँ ये कहते हैं कि ये कोई वर्ड्स के अंदर बयान नहीं किया जा सकता कि ये है क्या, ये एक्सपीरियंस होता क्या है। दूसरा कैरेक्टर ये इसका कहते हैं कि इससे लगता है कि हमारे अंदर अब डीप विजडम पैदा हो गई, मतलब ये सोर्स है इस चीज़ का कि हमारे अंदर ये डीप विजडम पैदा कर दे। ये एक्सपीरियंस जो होता है, ये मिस्टिक एक्सपीरियंस, तो विलियम जेम्स कहते हैं ये काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है, कुछ ही सेकंड के लिए, बट ये इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग डाल देता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि किसी के अंदर थोड़ा सा कुछ लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है और वो सडनली बदल जाता है, तो यहाँ पे भी ये कहते हैं कि उसके जो पॉइंट मैंने कहा था उसका एग्जांपल आप ये मिस्टिक एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सडनली बदल देता है इंसान को। ये तो काफ़ी शॉर्ट ये होता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, बट इम्पैक्ट ये काफ़ी लॉन्ग के लिए डाल देता है। चौथा जो इन्होंने कैरेक्टर बताया है मिस्टिकल एक्सपीरियंस का, वो ये है कि ये अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है, ये पता नहीं होता कब हो जाए, अचानक से हो जाता है। जैसे जो हमारे ये होते हैं साधु होते हैं, मॉन्क होते हैं, या कोई जो मेडिटेट कर रहे होते हैं और अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि वो इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, मतलब ये और वो यूनिवर्स वो ये एक ही चीज़ है। तो ये अचानक से होता है, काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है, बट इससे विजडम पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जो
विलियम जेम्स कहते हैं कि जो सच्चा मतलब जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है वो इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है। इनके हिसाब से रिलीजियस एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो इंसान की लाइफ को इस तरीके से बदले कि वो पीसफुल बने, वो खुद के अंदर पीस पाए, अपने दिमाग को शांत कर सके, वो ऐसा हो कि दूसरों की मदद वो कर सके। जैसे कोई जो क्रिमिनल होता है, जैसे आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा जिन्होंने शूटिंग की, मास शूटिंग जैसे होती है यूएसए के अंदर वगैरह, तो एक इंसान जो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल है, किसी ने कुछ लोगों को मार दिया होता है, कोई मर्डरर है, तो जब इसको रिलीजन मिल जाता है तो ये एक जनरस इंसान बन जाता है, ये एक पीसफुल इंसान बन जाता है। विलियम जेम्स और कहते हैं कि फिर वो यही पॉइंट वापस डिस्कस करते हैं कि ये जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है ये रियल है, बाकियों को ये रियल नहीं लगेंगे, ये सिर्फ उस इंसान को लगता है जो इसको महसूस करता है। और इससे क्या होता है कि चाहे ये इंसान ये भी करे, मतलब ये इस पे फोकस नहीं करता जो एक्सपीरियंस है कि खुदा, गॉड, भगवान ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बल्कि ये इस पे डिपेंड करता है कि ये लोगों की ज़िंदगी में कैसा इफ़ेक्ट डालेगा। अगर मैं फिर से इस पॉइंट को कहूँ तो मतलब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को पहले ये मानना है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है, अल्लाह एग्जिस्ट करता है, रेदर बल्कि ये कैसा इसकी लाइफ पे इम्पेक्ट डालेगा वो मैटर करता है। इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं लोगों के बारे में कि उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो रिलीजियस लोग होते हैं। पिछले पॉइंट्स में इन्होंने कहा कि रिलीजियस एक्सपीरियंस असल में होता क्या है। अब ये उन लोगों का बोल रहे हैं, मतलब जिन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की, उनके अंदर कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए या वो कैसा कैरेक्टर डेवलप कर देते हैं। एक तो इन्होंने ये कहा कि वो कनेक्ट, उनको ऐसा फील होता है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये जो सारे लोग हैं ये भी हम ही है, मतलब इसको कोई अलग ये नहीं होता कि ये लोग अलग है, मैं अलग हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता, तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा कि इसको फील होता है कि सारी दुनिया हम सारे एक साथ कनेक्टेड है, ये कोई अलग नहीं है। जैसे एक बॉडी के अंदर सेल्स होती है, तो अगर हम ये मिसाल समझ लें कि ये मतलब एक सेल ये ना सोचे कि मैं एक सेल हूँ, बल्कि वो एक सेल सोचे कि मैं ये फुल बॉडी हूँ जो इस बंदे को बना रहा है। हाथ है इसका, मुंह है इसका, चेहरा है इसका, अलग से अलग अलग पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं ये सेल्स के द्वारा बनते हैं। रेदर कि ये सेल सोचे कि मैं बस एक सेल हूँ, बल्कि ये सोचना शुरू कर दे कि ये एक फुल बॉडी है। इसके बाद विलियम जेम्स यही कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर इनका बोलते हैं कि इनके अंदर पीस और हैप्पीनेस होती है। इन लोगों के अंदर इनके अंदर चाहत होती है कि ये दूसरों को हेल्प करे, ये मतलब ये ऐसा चाहते हैं कि ये दुनिया को इम्प्रूव कर सके। साथ ही चौथा जो इन्होंने लिखा है वो है कि हम वो सेल्फ सेक्रीफाइस कर सके, ये खुद को मतलब सेक्रीफाइस नहीं करना है कि खुद को मार दे जैसे कुछ लोग करते हैं, बल्कि वैसा नहीं है। ये कहते हैं कि जो उनके पर्सनल डिज़ायर्स है वो उनको ख़त्म कर देते हैं, किसके लिए, ग्रेटर कॉज के लिए, जिसे वो हायर सुप्रीम पावर मानते हैं, उसके लिए। मतलब ये चाहे तो काफ़ी ज़्यादा खाना खा सकता है, लाइक अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ, बट ये काफ़ी कम खाता है और बाकी जो बचाता है वो उनको दे देता है जिनको इस खाने की ज़रूरत है, जो बेचारे जिनको खाने को नहीं मिला होता है। इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं कि ये जो रिलीजन है इसको हम जज कर सकते हैं इंसान के मतलब किसी रिचुअल को देखकर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को देखकर। मतलब अगर ये इसको रिलीजियस एक्सपीरियंस सच में है, मतलब ये सच में एक रिलीजन को फॉलो करता है, तो ये उसके अंदर ऐसी कैरेक्टर्स होने चाहिए जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बोले कि वो उसकी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। अगर उसके अंदर ये चीज़ें नहीं तो इस रिलीजन का कोई मकसद नहीं है।
इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं कि कुछ लोग तो फिर ये कहते हैं कि ये जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है ये बस एक मेंटल इलनेस है, मतलब किसी के अंदर कोई दिमाग के अंदर प्रॉब्लम होती है, फिर उसको वो आवाज़ें सुनाई देती है, तो मतलब कुछ फिर एक्सप्लेन कर देते हैं ये आवाज़ें होती है, हेलुसिनेशंस जिनको कहते हैं वो हो जाती है, उसी को ये रिलीजियस। बट विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर इसको ऐसा भी लिंक किया जाए कि ये मेंटल इलनेस है, फिर भी ये नहीं कह सकते कि इस मेंटल इलनेस का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये जो आपको इस चीज़ से एक्सपीरियंस होते हैं ये बिना मतलब के नहीं होते, ये भी काफ़ी मतलब दे सकते हैं आपको। जो फिर मतलब एग्जाम्पल्स जैसे हमारे प्रॉफिट्स है, सेंट्स है, कुछ है जिनको ये चीज़ें होती थी और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर चाहे ये मेंटल इलनेस भी हो फिर भी ये बिना मतलब की चीज़ नहीं है, ये काफ़ी मतलब दे सकती है आपको ज़िंदगी के अंदर। मतलब कि एक इंसान जो जिसको कोई मेंटल इलनेस नहीं हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड के लिए मान लूँ कि ये जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है ये एक मेंटल इलनेस है, तो विलियम जेम्स कहेंगे कि ये मेंटल इलनेस वाला उस इंसान से ज़्यादा खुश होगा जिसके अंदर ये मेंटल इलनेस नहीं है, इसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, इसको लग रहा है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, वो इसे चाहता है कि ये दूसरों की हेल्प करे, ये खुद को एक सुप्रीम पावर के मतलब उसके अंडर मानता है, खुद को ये समझता है कि ये यूनिवर्स सारी कनेक्टेड है, तो ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशहाली पैदा करती है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसको ये चीज़ें नहीं मिल रही, हालांकि वो मेंटली ठीक है बट उसको ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। इसके बाद विलियम जेम्स सब कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस रिलीजियस एक्सपीरियंस, रिलीजियस रिचुअल वगैरह को भी एक लिमिट में रखना चाहिए। लाइक कोई फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो काम की टाइम ही किसी प्रेयर वगैरह में शुरू कर देते हैं। आपका इस टाइम काम करने का टाइम है, आप काम कीजिए, जब वो टाइम आएगा, प्रेयर का टाइम आएगा, आप उस टाइम प्रेयर कीजिए।